अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सभी अच्छे हैं और अल्लाह ताला आप सबको खैर व अमान में, हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हमने आज संडे का दिन था, बच्चे भी उठे नहीं थे अभी, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लिए, लॉन्ग रेस्ट ले लिए थे आज। तो मैं उससे आज पार्सल मंगा ली। तो पार्सल में मैंने इडली, डोसा और पूरी मंगाई थी। तो मेरे लिए मैं आज इडली मंगाई थी, तो सांभर नहीं आया था, सिर्फ साग और चटनी आई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था। हमें ये नाश्ता एंजॉय करें। और इडली मैं क्या बताऊँ, बहुत सॉफ्ट थी और चटनी भी बहुत अच्छी थी और टेस्टी भी थी। इडली इतनी सॉफ्ट के निकालने तभी टूट गई। उसके बाद हमें नाश्ता करे, उसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। तो मैंने सुबह में पुलियोगरा बना के रखी थी, क्योंकि हमें आज संडे था तो मुझे थोड़ा दूसरा काम करना था। आज मैं कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। आज पूरा जो संडे का रूटीन रहता है, जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग रूटीन रहता है, कुछ ऐसी जो काम रहते हैं जो बच्चों को लेकर साथ में करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपना किचन पूरा समेट के, जो भी चीज़ें यहाँ पे धो के रखी थी रात में, उन सारी चीज़ों को मैं उनकी जगह पे लगा देती हूँ जल्द से जल्द। और किचन की थोड़ी डस्टिंग भी करनी थी, तो इसलिए मैं आज थोड़ा लेट भी उठ गए, क्योंकि हर टाइम हमें स्कूल जाने होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है और जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह सब हमें बनाती हैं, सब करती हैं। संडे एक दिन ऐसा मिलता जो लेज़ी रहता है और बहुत धीरे धीरे से चलता है। संडे हमें इंतज़ार करती हैं कि संडे कब आता है। वो एक कहावत भी है ना इंग्लिश में, संडे इज़ लॉन्गर देन मंडे। तो मंडे सुबह को ही आ जाता है और सुबह में मंडे के दिन भी। आज इस संडे और ये मंडे दोनों भी छुट्टी थी, कुछ जनरल हॉलीडे था, तो मंडे भी हमें छुट्टी मिल गई। तो आज मैं संडे के काम में इतना सारा बहुत स्लो जा रही थी। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं और कहीं जाना हो तो आज ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं शुरू हो गई थी किचन की थोड़ी सी, जो हमें रोज़ नहीं मगर डे बाय डे, एक दिन छोड़ को करना पड़ता है। अगर नहीं करे तो वो चीज़ें भी ख़राब हो जाती, अच्छा भी नहीं दिखता। तो मैं अच्छे से अपने काउंटर टॉप को पूरा क्लीन कर लूँगी। ये देखिए, यही एक काम रहता है। जो भी आप प्लांट्स या आर्टिफिशियल प्लांट्स किचन में रखती या कहीं भी रखती, तो इनकी सफाई ज़रूरी, बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इन्हें अच्छा सा लुक देने के वास्ते, इनको क्लीन दिखने के वास्ते हमें एक दिन छोड़कर, एक दिन या 3 दिन के बीच में ही इसको डस्टिंग करना पड़ता है। कि तो अगर हमें ये डेकोरेटिव आइटम्स हमें नहीं पूछते, नहीं इनकी डस्टिंग करे, तो इनकी जो ओरिजिनलिटी, खूबसूरती रहती है और जो भी इनमें जो लुक रहता है वो अच्छा नहीं रहता, उन्हें ख़राब होना पड़ जाता है, तो वो अच्छे से नज़र भी नहीं आते। इसलिए मैं इनको हमेशा, इनको थोड़ा सा मैं विम लिक्विड और कुछ डिश वॉशिंग लिक्विड वगैरह डालकर इनको थोड़ा सा मैं डस्ट कर देती हूँ, स्प्रे करके। वो अच्छे से आराम से निकल जाती हैं।
पहले तो मैं यहाँ पे अच्छे से सारा काउंटर टॉप या सब क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद आ जाती है अपने कुक टॉप की। हमेशा ना आप अच्छे से अपने चूल्हे को साफ़ कर लें, क्योंकि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही एक चीज़ है जो हमेशा हमें इसे क्लीन करना पड़ता है, यूज़ आता है। और हमारे खाने पीने का ख़्याल भी यही चूल्हा ही रहता है, तो हमें चूल्हे को अच्छे से साफ़ करना है। कहीं पे सब बैक्टीरिया वगैरह डस्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे से हेल्दी खाना खाना है। तो पहले इस जगह को इसे अच्छे से क्लीन करके मांज के मैं हमेशा सुबह में उठ के नाश्ते के बाद मेरा यही काम रहता है कि मैं अच्छे से इस काउंटर टॉप को, इस चूल्हे को मैं अच्छे से पाक कर लेती हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट का पकाने के लिए, मुझे कुक करने के लिए मुझे रेडी है। और अगर आपको अच्छा साफ़ सुथरा क्लीन और टाइडी किचन मिलता है तो आपका दिल भी करता है कि अच्छे से कुक करें और अच्छा खाना बनाएं, अपनी फैमिली को सर्व करें। तो इससे हम लेडीज़ को ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, तो इसलिए मैं हमेशा इसको अच्छे से क्लीन और शाइनी रखती हूँ। जब भी मैं कुक करती हूँ तो तभी भी मैं कुछ पड़ जाए या कोई भी चीज़ गिर जाए तो मैं इसको पोंछ लेती हूँ और इसे क्लीन भी कर लेती हूँ। आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा से ये क्लीन भी हो जाता। हमें रोज़ डेली इसे मेंटेनेंस करें तो ये बहुत अच्छे से क्लीन भी रहता है। और पीछे की जो दीवार रहती है ना, इसे यहाँ पे जब भी हम कुक करते हैं तो सालन के वगैरह कुछ छींटे पड़ जाते हैं, तो उसे भी साफ़ कर लेना है रोज़ भी। तो वो साफ़ कर ले तो हमें डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ का जो स्पेस रहता ना चूल्हे के नीचे का, तो वो बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि हमें जो भी पकाते हैं थोड़ा ना बहुत गिर जाता है और वहाँ से भी डस्ट जम जाती है और वहाँ पे भी चिकनाई ज़्यादा जमने के चांसेस रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि हमें वहाँ पे डेली पोछा मार लें या क्लीन कर लें। अब मैं यहाँ पे अपना खुद का बनाया हुआ क्लीनर रखती हूँ। उसमें मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड और विनेगर और पानी, बस इतना ही यूज़ करती हूँ। और जो भी आप अपने घर के जो भी डेकोरेटिव आइटम रहते हैं उसको एक बार वाइप कर मैं इनको भी अच्छे से डस्ट क्लीन कर लेती हूँ। ये भी अच्छे से दिखेंगे। मैंने रिसेंटली लगाए थे रमज़ान के लिए, तो यहाँ पे मैंने अपना डस्टिंग 2-3 दिन हो गया था, तो मैंने इसे भी पोंछ लिया। इसे टिश्यू पेपर में पोंछ लें, क्योंकि अगर हमें पानी वगैरह डालें तो ये ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं टिश्यू पेपर में इसे पोंछ रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे पॉट्स जो कलर करके रखी थी, उसको भी मैं उसे अच्छे से वाइप कर लेती हूँ। और ये जो मैंने यहाँ पे मनी प्लांट रखा हुआ था उसको भी मैं अच्छे से, ये बास्केट को अच्छे से पोंछ लूँगी। और यहाँ पे विंडो पे भी थोड़ा सा वाइप करने से क्या होता है, आपके घर में कोई भी डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं रहती, हमारा घर अच्छे से क्लीन और टाइड अप रहता है। तो यहाँ की वॉल्स भी मैं अच्छे से वाइप कर लूँगी। तो ये सब काम ना ये बहुत मायने रखती। अगर हमें डेली नहीं करे तो अच्छा नहीं रहता और जम जाता है और हमें डीप क्लीन करने की मौका आ जाता है। यहाँ पे इतना धूप आ रही थी, इतनी धूप, इतनी गर्मी, क्या बताऊँ, इतना उजाला सा ये रोशन हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आया। ये देखिए विंडो में कितना धूप है। और ये इन चीज़ों को भी मैं अच्छे से वाइप कर लेती हूँ। मैंने प्लांट्स भी हर एक बार वीक में उनका पानी चेंज करती हूँ और उन्हें दूसरा पानी निकाल कर डाल के रखती हूँ। हर सैटरडे मैं उसको करती हूँ। अगर आपको, मैंने शेयर किया है एक शॉर्ट्स में, उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर लेना। मैं प्लांट्स की भी कैसे केयर करती हूँ। ये देखिए ये प्लांट, ये भी आर्टिफिशियल प्लांट है। मैं इसको हमेशा इस तरह से स्प्रे करके थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, ड्राई कर लेती हूँ, वो सूख जाता है।
मगर इसमें कोई भी डस्ट हो या ग्रीस हो ऐसा कुछ जमा नहीं होता, इसलिए मैं इस तरह से इनका ख्याल रखती हूँ और घर में अच्छा भी लगता है ऐसा सभी करने से। देखिए, और क्या आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके बाद मैंने किचन का सारा काम मैंने कर दिया था, तो मुझे बर्तन भी अभी धोने थे। सोचा कि एक एक के साथ एक एक करके मैं इसको कंप्लीट करके मैं बाद में बर्तन धो लूँगी। और मेरा काउंटर टॉप भी देखिए कितना पाक से कितना अच्छा से लग रहा है। तो मैं यहाँ पे ये 2 वास रखती हूँ, तो यहाँ पे ये क्लीन सा शाइनी सा लग रहा है। काम ना लाइव संडे का दिन थोड़ा सा फुर्सत से बनाकर अच्छे से गुजारना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्लीन हो गया मेरा किचन। फिर मैं यहाँ पे बर्तन थोड़े हैं वो साफ़ करने हैं, और यहाँ पे जो भी घर के जो मैट्स रहते हैं ना उसे अच्छी तरह झटक लें। झटकने के बाद भी उसे साफ़ कर लें तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए डस्ट के पार्टिकल्स उड़ रहे थे, कितना ये डस्ट रहता है। हम रोज़ करते हैं मगर फिर भी इतना डस्ट जमा हो जाता है, क्या बताऊँ। तो मैं लिविंग रूम में आ गई थी, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई थी, तो मैं यहाँ पे निकाल कर सारी चीज़ें उनकी जगह पे रखो। अब मैं यहाँ पे ये भी डस्ट इसका भी मैं पोछा मार लेती हूँ, जो नीचे रखने थे वहीं पे रख दिए। इसके बाद आ जाते हैं मैं यहाँ पे जो टीवी कैबिनेट था वहाँ पे भी मैं करना है क्लीन। उसके बाद मैं अभी सोफ़ों की जो टाइड अप होता है थोड़ा सा टाइड अप करती हूँ, थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी डस्ट रहता ही रहता है। ये सब सुबह में एक बहुत सारा काम ना मॉर्निंग रूटीन बहुत हो जाता है, तो ये एक एक छोटी छोटी चीज़ें हमें घर को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और घर हमारा टाइड अप भी रहता है। हमें थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हमें बार बार ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती। उसी तरह मैं हर रोज़ का रूटीन भी यही करती हूँ, मगर संडे के दिन कुछ बनाती नहीं नाश्ता, इसलिए मैं बताई आपको। तो थोड़ा सा रीअरेंज भी करना था चीज़ें। यहाँ पे ना एक जो मैंने बेल जैसी लगाई थी ना, उसको मैंने उसके टैग्स खोले नहीं थे, तो उसको थोड़ा सा मैं खोल कर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे भी डस्टिंग कर लूँगी। तो लाइफ में क्या भी काम करना, घर संभालना लेडीज़ के वास्ते बहुत ज़िम्मेदारी रहती है, और हर एक ज़िम्मेदारी को भी हमें करे तो नहीं तो हमारे साथ हमें क्या काम करे तो भी हमें करना, नहीं तो कौन भी कर को देते नहीं। अगर तुम्हारे पास हेल्पर है तो चलता है, मगर हमारी लाइफ में हमें हमारा घर हमारा सूझ को हमें करे तो नहीं तो कौन भी नहीं। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा कर ले को थोड़ा थोड़ा हमें पाक साफ रख लिए तो बहुत का हमना ईजी भी हो जाता है। हमें लाइफ में क्या करना, अपना घर देखना, अपना बच्चों को देखना, तो ये सभी करने से भी हमारे माइंड को फ्रेश होता है और हमें हर चीज़ हमारे वास्ते ही करती, ना कि दूसरों के वास्ते। अब मैं इस घर में रहती तो इस घर की सारी चीज़ें डिपेंड हमारे ऊपर ही होती, हर चीज़ को हमारी ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमारा भी सबसे ज़्यादा ख्याल भी रखना पड़ता और इन चीज़ों का भी सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और क्लीन घर किसे नहीं पसंद, सबको भी पसंद। सजा हुआ घर किसे नहीं पसंद, सबको भी पसंद। जितना हो सके मैं अपने घर को हमेशा अच्छे से क्लीन से रखती हूँ, और घर है ना खुशी मिलती है कि घर हमारा भी क्लीन है। ज़्यादा रिच ही उनोज रखती हूँ वैसा क्या भी नहीं। मैं एक बार जब भी कभी कहाँ तो भी जाती ना, मैं बाहर देखती हूँ वो झोपड़ी में रहती, मगर फिर भी उनकी झोपड़ी इतनी ऑर्गेनाइज रहती है। रहने वाले गरीब हों तो भी घर अपना क्लीन रखती, ऐसा है। मगर ज़्यादातर गरीब लोगों के घर में भी अच्छे से क्लीन रहते।
हमें हमारे घर को हमें जैसा सोचती हमारा घर भी वैसा ही दिखता। अगर हमें बेकार से बैठना, रील घुमाना, फिर बैठे बैठे है ना वो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पे रख डाले तो वो कभी भी नहीं होती काम और कभी भी हमारा घर सजा हुआ नहीं होता। तो कोशिश करना कि हमारा घर अच्छे से सजा हुआ और अपने घर को देखिए मैं यहाँ पे हर बार मैं डस्टिंग करती हूँ फिर भी कितनी डस्ट आ जाती, कितना धूल आ जाती। सिर्फ 2 दिन हुए थे, 2 दिन या 3 दिन हुए थे मैं डस्टिंग करके फिर से डस्टिंग कर रही हूँ, तो फिर भी इतनी डस्ट कलेक्ट हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। तो हमें कितना सब्र से कितना इससे काम डस्ट को क्लीन और ज़्यादातर ना यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर के घरों में ना बहुत डस्ट आती है। नीचे से पूरा ऊपर घर के अंदर ही आ जाती है डस्ट, तो इसलिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है और हमारे लिए भी अच्छा ही होता है। डस्ट से इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह सब ज़्यादा बच्चों में आ जाती है, तो हमें क्लीन रखना ज़रूरी बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। फिर इसके बाद मैं सारा डस्ट सब काम होने के बाद अब मुझे भी मेरे पौधे भी बल्ला के ही, मेरे झाड़ा भी बल्ला के ही, तो ये मेरी पॉट थी, इसको मुझे रिपोर्टिंग करना था। वो बहुत छोटी हो गई थी, ये बेल जैसी पेड़ है, पौधा है, तो उसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा था, रूटिंग भी हो गई थी। मैंने इसे डायरेक्ट निकाल कर मैंने मिक्सचर लिया था, तो वो बाहर से लेकर आई थी, तो वो ही मैं डाल को इसे रिपोर्टिंग कर डाली हूँ। ये बहुत बड़ी बेल के जैसी जाती है ना, तो उससे मैं यहाँ पे इसे नहीं चेंज कर डाली। तो घर में प्लांट्स भी रहे तो ना बहुत खुशी देती है। इन्हों जो बढ़ती इन्हों अच्छे से ग्रो करती, तो हम ना एक खुशी मिलती है कि हमें चलो इनका ध्यान रखे, हमें इनका केयर करे, इन्हें अच्छे से ग्रो हुए तो बहुत अच्छा भी दिखता, बहुत खुशी भी होती है कि हमें जो ग्रो कर रही हमें इनका ख्याल रखो, तो इनका कुछ रिजल्ट भी आ रहा। तो मैं सारे नहीं एक मेरे पास पॉट थी, तो ये एक जो भर गया था वाकई, ये मैं एक निकालने गई तो एक के बजाय 3 आ गए थे, बाकी के मैंने बाजू वालों को दे दिए थे। मैंने यहाँ पे 2 ही यूज़ किए हैं। ये घर में अंदर रखने के लिए मैं डाल रही हूँ। अभी मैं जहाँ रखूँगी आपको बताती हूँ कहाँ रखी थी घर को नेक्स्ट ब्लॉग में। ये भी लंबा हो जा रहा था, तो इसमें मैं ये डाली, मगर कौन की पूछे ये दे दा लोगों को, तो मैं उसका प्लांट दे डाली। इसके अंदर मैंने अपराजिता के बीज लगाए थे, जब भी वो आएंगे ना तो मैं बताती हूँ। तो ये स्नेक प्लांट ये घर के अंदर रखने के वास्ते मैं निकाल को रखी थी। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़। और इसको मैं कहाँ रखूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। हमें आ गए हैं इस ब्लॉग के एंड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।